वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की रुख करेंगे। आज से हेमकुंड यात्रा शुरू हो रही है। ऋषिकेश हेमकुंड प्रबंध समिति ने सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सुबह 11 बजे उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश पहुंचे। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद दोपहर 1 बजे श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर हेमकुंड साहिब से रवाना किया गया और यहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं को रहने और साथ ही भोजन की उचित व्यवस्था यहां पर की गई है। और वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश में सभी हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी की जा रही है और भारी संख्या में लोग हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तो आज से हेमकुंड यात्रा की शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए जत्था भी रवाना हुआ है। सीएम धामी ने खुद जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 4 धाम यात्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है, अस्वस्थ लोग अभी यात्रा पर ना आए और ठीक होने के बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आए। सभी धामों में व्यवस्थाएं बेहतर हो, सीएम धामी ने कहा है। और साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो लोग अस्वस्थ हैं वो भी यात्रा पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस तरह के लोगों से अपील की है कि जिनका स्वास्थ्य खराब है वो अभी यात्रा पर ना आए और जब ठीक हो जाए तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर ही यात्रा पर आए। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि 4 धाम के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सभी धामों में व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो सीएम धामी ने ये लोगों से अपील की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम ने कहा है कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो ठीक हो जाएं फिर ही 4 धाम यात्रा पर आएं। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। तो 4 धाम यात्रियों से सीएम धामी ने अपील की है कि जो भी अस्वस्थ लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 4 धाम यात्रा पर ना आए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर ठीक हो जाते हैं इसके बाद वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर ही 4 धाम यात्रा पर आए। सीएम धामी ने कहा है कि व्यवस्थाएं यहां पर बेहतर की गई हैं और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से भारी संख्या में लोग 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो लोग स्वस्थ होकर ही यहाँ पर आए। बिल्कुल ये जरूरी भी है। कई डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं, विशेषज्ञ भी इस बात की सलाह दे रहे हैं क्योंकि 2 सालों तक जिस तरीके से कोविड काल रहा और कई लोग कोविड को जिन लोगों ने झेला है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोविड के मरीज रहे हैं उनको खासा जो दिक्कत है ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसे में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पे ये आदेश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं एक निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि कहीं ना कहीं उन लोगों को एक मैसेज दिया जाए जो यात्री जो पहले कहीं ना कहीं कोविड से प्रभावित रहे उन यात्रियों के लिए मैसेज दिया गया कि फिलहाल वो यात्रा में नहीं आए और पहले अपने डॉक्टर से कहीं ना कहीं प्रशिक्षण ले लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही यात्रा में आए। क्योंकि देखा जा रहा है कि उन लोगों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खासतौर पे हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से अधिक संख्या में जो
यात्रियों की जो मौत है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री मार्गों में हुई, ऊंचाई वाला इलाका होने के नाते हमने देखा कि जो हार्ट अटैक के जो मामले हैं इन यात्रियों में सबसे अधिक देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षित यात्रा हो, और इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सुरक्षित है वही यात्रा में आए, और इस बात को लेके संदेश भी दिया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये बात कहा है कि जिसका स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराने के बाद ही वो यात्रा के लिए आए, और ऐसे में यात्रा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी दुरुस्त करने के जो निर्देश हैं अधिकारियों की तरफ से, अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि चाहे वो केदारनाथ मार्ग हो, बद्रीनाथ मार्ग हो, और 4 धामों में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर करने पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है उनको महसूस होती रहती है। ऐसे में जो लोग पहले से ही ऑक्सीजन और तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं उनको लेके जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जा रहा है, और एक मैसेज भी देने का काम किया जा रहा है कि जिनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यात्रा में आए। इस तरह के संदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी से सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा प्रभावित हुई है। 19 घंटे से प्रभावित है यमुनोत्री धाम की यात्रा। जानकारी देने NH 94 पर राना चट्टी के पास पुष्टा ढहने से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, और छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पर यहां पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यमुनोत्री जाने वाले वाहनों की यहां पर लंबी कतारें लगी हुई है, और वहीं मार्ग खोलने के लिए विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। यात्री सुबह से ही यहां पर मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा प्रभावित हुई है। जानकारी दे दें, 19 घंटे से यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हुई है, और NH 94 राना चट्टी के पास से पुष्टा ढहने की वजह से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और साथ ही यमुनोत्री जाने वाले वाहनों की यहां पर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं, और मार्ग खोलने के लिए यहां पर विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, और यात्री यहां पर सुबह से ही मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा प्रभावित हुई है, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? देखिए, कल शाम की ये घटना है। बुधवार शाम से ही जिस तरीके से हमने देखा कि जो यमुनोत्री मार्ग है, तकरीबन यमुनोत्री मार्ग से 25 किलोमीटर पहले ही जिस तरीके से सड़क धंसने की वजह से जो यात्रा है वो यमुनोत्री की बाधित हुई है। दोनों तरफ यात्रियों की लाइन लगी हुई है, और ऐसे में रात्रि में के समय जिस तरीके से हमने ये भी देखा, जो यात्री हैं उन्होंने बसों में ही कहीं ना कहीं रात गुजारी, और ऐसे में प्रशासन के स्तर पे जिस तरीके से उन्हें सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक जो मार्ग है उसे जो है कहीं ना कहीं ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से लैंडस्लाइड की जो घटना हुई उसके बाद सड़क जो है वो धंस गई। अगर देखा जाए तो पहले से कहीं ना कहीं विभागों की तरफ से जो NH की तरफ से कहीं ना कहीं एक सर्वे भी किया जाता है यात्रा मार्गों का, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो संवेदनशील इलाके होते हैं उन्हें पहले चिन्हित किया जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से जो ये घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं अधिकारियों को इससे पहले से ही संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। मौजूदा समय में हालांकि सरकार की तरफ से जो यात्री तकरीबन 4 से 5 हजार के बीच जो यात्री हैं दोनों तरफ फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पे, होटलों में, अन्य स्थानों पे रोकने का जो काम है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पे सभी जो सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराने की जो कोशिश है प्रशासनिक स्तर पे किया जा रहा है। जो वहाँ का जिला प्रशासन है उत्तरकाशी का, SDM और जिलाधिकारी के निर्देश में सभी जो काम है किए जा रहे हैं, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो सड़क है उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। मौजूदा समय में भारी वाहनों की आवाजाही पे अभी रोक है, हल्के गाड़ियों को कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ लंबी कतारें, कई किलोमीटर तक जो जाम है वो लगा हुआ है। और ऐसे में जो यात्री हैं कहीं ना कहीं रात भर बसों में और अपनी गाड़ियों में उन्होंने समय व्यतीत किया है, और कोशिश की जा रही है कि देर रात तक इस सड़क को कहीं ना कहीं
जो है सुचारू कर लिया जाए और यात्रा को पुनः शुरू किया जाए। देखा जाए तो यमुनोत्री धाम में मौजूदा समय में काफ़ी कम संख्या में जो यात्री मौजूद है, जो कि पंजीकरण के बाद जो निर्धारण संख्या यमुनोत्री के लिए भी जो निर्धारित किया गया है कि 4000 के करीब जो यात्री हैं एक दिन में जो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में उस कहीं ना कहीं उस धाम में यात्रियों की संख्या काफी सीमित है और ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। एसडीआरएफ समेत तमाम जो टीमें हैं, चाहे एनएच की टीमें हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमें हैं, पुलिसकर्मी तमाम वो लगे हैं कि इस सड़क को जो है वो व्यवस्थित कर लिया जाए। और हमने देखा है कि जब भी चार धाम यात्रा होती है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं, दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके, और सड़क मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता ही है, क्योंकि मौसम खराब होने की दिशा में लैंडस्लाइड अक्सर इन मार्गों में देखने को मिलता है। चाहे प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही है, मार्ग खोलने के लिए यहाँ पर विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द मार्ग को खोल दिया जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। रोड रेज केस में सिद्धू को यह सजा सुनाई गई है। साल 1988 रोड रेज केस में सिद्धू को जेल हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साल 1988 रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। रोड रेस केस में सिद्धू को सजा सुनाई गई है। जानकारी दे दे, साल 1988 रोड रेस केस में सिद्धू को जेल हुई है, तो ये बड़ी जानकारी है। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। जानकारी आपको ये भी दे दे कि रोड रेस केस में सिद्धू को ये सजा मिली है, कोर्ट द्वारा ये सजा सुनाई गई है। साल 1988 रोड रेस केस में नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है, तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि रोड रेज केस में सिद्धू को यह सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साल 1988 में रोड रेज केस में सिद्धू को जेल हुई है, तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सिद्धू को सुनाई है। आपको ये भी बता दें कि रोड रेस केस में नवजोत सिंह सिद्धू को यह सजा सुनाई गई है और साल 1988 रोड रेस केस में नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी देंगी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो एक बड़ा झटका उन्हें यहाँ पर लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले इस मामले में महज 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ दिया गया था और इस मामले में गैर इरादन हत्या का जो केस उन पर दर्ज हुआ था उससे नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया गया था। लेकिन जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी तरफ से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और इसमें ये मांग किया गया था कि इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाए। 34 साल पुराना मामला है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को बदलते हुए 1 साल की सजा इसमें सुनाई है। हालांकि 2006 की अगर बात करें तो इससे पहले 1999 में जो निचली अदालत है उसने नवजोत सिंह सिद्धू को एक बुजुर्ग की पिटाई करने के मामले में रिहा कर दिया था, लेकिन 2006 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से 30 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए गैर इरादन हत्या से नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था। लेकिन एक बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू के लिए इसलिए भी है क्योंकि उनका राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं इस वक्त कठिन मोड़ पर है।
पंजाब कांग्रेस प्रधान की उनकी जा चुकी है। इसके साथ ही अमृतसर ईस्ट से वो चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता से उनकी इस वक्त बन नहीं रही है और इसी के साथ 1 साल की कैद भी उन्हें सुना दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला आया है तो नवजोत सिंह सिद्धू कितनी जल्दी सरेंडर करते हैं। जी बिल्कुल ईशा, अभी तक क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया? की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, जब से उनकी प्रधानगी गई है तभी से वो अपनी अलग जिन नेताओं की कांग्रेस पार्टी के साथ बनती नहीं है उनके साथ चल रहे हैं। तो हालांकि आज नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर पटियाला में प्रदर्शन भी किया गया था और नवजोत सिंह सिद्धू आज इस वक्त पटियाला में मौजूद हैं। अब देखना ये होगा नवजोत सिंह सिद्धू या उनकी जो धर्म पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक सफर भी उनका इस वक्त कठिन दौर से चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, अपने ही आदेश को तब्दील करते हुए 1 साल की सजा यहाँ पर सिद्धू को सुनाई है। जी बिल्कुल ईशा, वैसे भी नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और ऐसे में अब क्या विपक्ष की तरफ से रिएक्शन कुछ सामने आया है? देखिए विपक्ष क्योंकि अगर बात करें इस पूरे मामले की, काफी पुराना ये मामला है और क्योंकि कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था तो ऐसे में कोई भी विपक्ष पार्टी है कुछ भी कहने से इस वक्त बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बुजुर्ग उस दौरान जिस बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी उसके परिवार का कहना था कि कोई इंसाफ उनको नहीं मिला है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पीड़ित पक्ष क्या संतुष्ट है जो 1 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि वो ये चाहते थे ज्यादा से ज्यादा सजा इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को हो, क्योंकि तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये बहुत पुराना मामला है, जैसा कि ईशा आपने अहम जानकारी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा भी सुनाई गई है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम समेत अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के C&MD अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीकरणीय और अन्य परियोजनाओं के विकास समेत 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए भी एमओयू साइन किया गया है। और भारत के अग्रणी B2B प्रदर्शनी साउथ एशिया टूर एंड ट्रैवल एग्जीबिशन 2022 का बुधवार को शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि न केवल आज बल्कि पूर्व से ही फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड सबसे पसंदीदा राज्य रहा है और बीते कुछ सालों में हुई सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग से और फिल्म निर्माता और निर्देशकों की बनी पसंद से उत्तराखंड फिल्म शूटिंग का हब हो गया है। उन्होंने उत्तराखंड पवेलियन का शुभारंभ भी किया। आपको ये भी बता दें कि 18 से 20 मई तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में STET के 29वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य टूर एंड ट्रैवल उद्योग के योग्य हितधारकों, खरीदारों और व्यापार के लिए यात्रा करने वालों, विवाह आयोजकों, कॉर्पोरेट यात्रा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के साथ साथ प्रमुख टेलीविजन और फिल्म निर्माता संस्थाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। सतपाल महाराज के संबोधन के बाद से अनेक फिल्म निर्माता निर्देशकों ने उत्तराखंड में निवेश की बात भी कही। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को लापरवाही करने पर सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री के इस कदम पर सत्ता पक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को
किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इससे पहले भी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर कई कार्रवाई और मुख्यमंत्री के एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही कर कड़े संदेश दे रही है। और वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कदम को अच्छा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और अब वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी देर आए पर दुरुस्त आए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले तमाम घपले घोटालों की खबरें आती रही थी, लेकिन तब वो चुप थे। मुख्यमंत्री का आरटीओ कार्यालय पर छापा और आरटीओ को सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक और प्रमाण है। और इससे पहले भी कार्रवाई हुई, हमने आईएफएस अधिकारी सस्पेंड किए और उसके अलावा सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ियां पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से हमने NH 74 पर भी सीबीआई के छापे लगे हैं और हरिद्वार कुंभ के दौरान जो गड़बड़ हुई थी सैंपल को लेकर के उसकी भी बहुत शीघ्र ही रिपोर्ट आने वाली है और उस पर भी सख्त कार्रवाई की जानी है। योग्य है, स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सुप्त अवस्था में पड़े रहे, सहकारिता में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा होता रहा, स्वास्थ्य विभाग में उठापटक होती रही, संविदा कर्मियों के ऊपर बर्बरता की गई, तमाम ऐसे मामले घोटाले घपलों के सामने आते रहे। लेकिन आप पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। लेकिन आज चंपावत उपचुनाव के मद्देनज़र ही सही, लेकिन आप एक्शन मोड में आए हैं, स्वागत योग्य है। उत्तराखंड का कुछ भला ही इससे हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आप गाज गिराएंगे जो निष्क्रिय बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ जवाबदेही मंत्रियों की भी तय कीजिए, ये हमारा निवेदन है आपसे। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा प्रभावित हो गई है। यमुनोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे का 15 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिससे कि सड़क खोखली हो गई है। और वहीं मार्ग टूटने के चलते वाहनों को एक एक कर अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही बड़े वाहनों के लिए आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। खरीदी और बड़कोट के बीच लोगों के वाहनों की कतारें लगी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।